चलिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित। कक्षा 10वीं के गणित में अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले हमने क्लास में बहुपदों को गुणा करना, बहुपदों को जोड़ना, बहुपदों को घटाना हमने सीखा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बहुपद को भाग देना सीखेंगे, जो कि आपके प्रश्नावली 1 में दे रखा है। फ्रेंड्स, ठीक है, तो चलिए लिख लेता हूं मैं यहाँ पर प्रश्नावली 1। प्रश्नावली 1, ठीक है, कक्षा 10वीं का अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 है। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना सीखेंगे। ठीक है, जितने भी उदाहरण हैं, जितने भी प्रश्न हैं, सभी को हम लोग क्या है बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा देता हूँ। आपके बुक में जो उदाहरण नंबर दूसरा दे रखा है फ्रेंड्स, इसको मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद प्रश्नावली में चलेंगे और जितने भी प्रश्न हैं उसको बारी बारी से हम लोग हल करते चलेंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, तो उदाहरण नंबर दूसरा कह रहा है बहुपद 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 माइनस 3 है। -3 को बहुपद x माइनस 2 से भाग कीजिए। ये क्या है फ्रेंड्स, आपके उदाहरण नंबर दूसरा में ये प्रश्न दे रखा है, जिसमें एक बहुपद को दूसरे बहुपद से क्या है भाग करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल करके लिखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो चीज़ दे रखा है, एक भाग दिए जाने वाला संख्या लिखा है और एक हम लोग जिससे भाग देंगे वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य हम लोग किसको बोलते हैं, जिसको भाग दिया जाता है वो हमारा भाज्य होता है, तो ये हमारा भाज्य हो जाएगा। हल करके हम लोग भाज्य लिख लेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और भाजक हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो भाजक हमारा यहाँ पर दे रखा है x माइनस 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से दो लाइन खींच लेना है। जो भाज्य है उसको आपको अंदर में लिख लेना है फ्रेंड्स, 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और भाजक को क्या करना है, आपको सामने में लिख लेना है x माइनस 2। अब देखिए फ्रेंड्स, इस संख्या में हम लोग ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि हमारा ये सामने वाला संख्या आ जाए। ठीक है, कुछ भी करके हमें सामने वाला संख्या को लाना है, पीछे की संख्या को हमें ध्यान नहीं देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, x माइनस 2 है। अब इसमें ऐसे में कौन से संख्या का गुणा करूँ कि ये हमारा 2x का स्क्वायर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 2 है तो मैं यहाँ पर 2 लूँगा, एक x तो यहाँ पर पहले से ही है, एक x मैं यहाँ पर और ले लूँगा। अब इन दोनों को मैं गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 का 2 x गुणा होगा तो x का स्क्वायर, इस माइनस का माइनस लिख देंगे, 2 2 ने 4 और पीछे में क्या लग जाएगा, x लग जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो सामने वाला संख्या है वो आ गया है फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसी संख्याओं को आपको गुणा करना है। तो देखिए 2x का स्क्वायर माइनस 4x जो आ रहा है उसको यहाँ पर लिखेंगे, और जिसका हम लोग गुणा किए हैं उसको यहाँ पर लिख लेंगे। प्लस में रहेगा तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब नीचे वाला जो संख्या है उसका चिन्ह बदल देना है। देखिए ये प्लस में है, माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये दोनों प्लस प्लस में हो गया है फ्रेंड्स, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। उसके बाद जो 3 है उसको क्या करेंगे, हम लोग नीचे ले लेंगे। अब देखिए, अब इसमें ऐसे संख्या का गुणा करेंगे कि सामने में हमारा कितना आना चाहिए, 9x आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ, और किस संख्या का हम लोग गुणा करेंगे तो 9x आएगा। तो मैं यहाँ पर 9 का गुणा कर देता हूँ फ्रेंड्स, 9 का गुणा करूँगा तो ये 9 और x को गुणा करूँगा तो 9x हो जाएगा, माइनस का माइनस और 9 दूनी कितना हो जाएगा
18 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सामने का संख्या क्या है मेरा आ चुका है। अब जो संख्या आया है उसको मैं यहाँ पर लिख लूँगा 9x माइनस कितना हो जाएगा 18। और देखिए इसको और जिसका गुणा किया हूँ मैं उसको यहाँ पर लिख दूंगा, प्लस में है तो प्लस करके लिखूंगा, प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, पुनः हम लोग इसका नीचे वाले जो संख्या है उसका चिन्ह बदल देंगे, माइनस में है प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्लस और माइनस हमारा खत्म हो जाएगा, ये भी ये बड़ा वाला हमारा प्लस में आ गया है, छोटा वाला क्या है माइनस में है। ठीक है, बड़ा वाला का चिन्ह लगेगा और बड़ा में से छोटा को हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 18 में से 3 जाएगा तो 15 निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा शेष फल हो गया है, शेष फल, और ये हमारा क्या आ गया है तो ये भागफल आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे अतः भागफल 2x + 9 व शेष फल 15 होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है। ठीक है, और कब तक भाग देना है, जब तक कि ये वाला जो संख्या है इससे छोटा ना हो जाए। ठीक है, इससे अगर छोटा हो जाएगा तो और वो संख्या क्या है हमारा भाग नहीं जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्या है मैं जो प्रश्नावली है उसके प्रश्न को बताता हूँ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली का मैं अपना पहला प्रश्न लिख लिया हूँ। पहला प्रश्न आपका दे रखा है कि बहुपद x² - x + 1 को क्या है x + 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। ये आपका पहला प्रश्न बोल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये संख्या हमारा क्या है भाज्य है और ये संख्या क्या है हमारा भाजक है। तो सबसे पहले हम लोग हल करके लिख लेंगे, यहाँ भाज्य बराबर कितना है फ्रेंड्स x² - x + 1 और भाजक हमारा क्या दे रखा है तो भाजक दे रखा है x + 1। ठीक है, अब हमें भाग करना है तो ऐसे आपको 2 लाइन खींच लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, जो भाज्य रहेगा उसको बीच में लिख देना है x² - x + 1 और जो भाजक है उसको सामने में लिख देना है x + क्या है 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें ऐसी संख्याओं का गुणा करेंगे जिससे ये सामने वाला संख्या आ जाए। ठीक है, देखिए x + 1 में हम लोग ऐसी संख्या का गुणा करेंगे जिससे क्या है ये सामने वाला संख्या आ जाए। तो मैं इसमें x का गुणा कर देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए x का गुणा करूँगा तो ये x² होगा और इसके साथ गुणा कर दूंगा तो x हो जाएगा। ठीक है, तो सामने में मेरा x² आया है कि नहीं आया है, तो आ गया है फ्रेंड्स। तो जिस संख्या का हम लोग गुणा किए हैं उसको यहाँ पर लिख देना है, प्लस में है तो प्लस में और माइनस में रहेगा तो माइनस में। ठीक है, और जो संख्या आया है उसको इसके नीचे लिख देंगे x² + x। ठीक है, अब नीचे वाला संख्या है उसका चिन्ह बदल देना है, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्लस माइनस हमारा खत्म हो जाएगा और ये दोनों हमारा क्या हो जा रहा है माइनस माइनस हो रहा है। तो माइनस माइनस क्या होता है, चिन्ह माइनस होता है और संख्या हमारा जुड़ जाता है। एक एक सही है, एक एक सही है तो हमारा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। पीछे वाले संख्या को हम लोग नीचे ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुनः इसमें ऐसी संख्याओं का गुणा करेंगे जिससे कि यह सामने वाला संख्या आ जाए। तो किस संख्या का गुणा करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर माइनस है तो सबसे पहले हम लोग माइनस चिन्ह लेंगे। x तो यहाँ पर हमें दिख ही रहा है, 2 नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2x होगा और ये प्लस माइनस का माइनस होगा, 2 1 कम 2 होगा। तो देखिए ये सामने वाला संख्या क्या है हमारा आ चुका है। हमें कुछ भी करके सामने वाले संख्या को लाना है। देखिए जिस संख्या का हम लोग यहाँ पर गुणा किए हैं उसको यहाँ पर लिख देंगे तो -2 हो जाएगा और जितना आया है उसको हम लोग इसके नीचे लिख देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुनः नीचे वाले संख्या का हम लोग चिन्ह बदल देंगे। ये प्लस में है हमारा, माइनस में है प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में है ये किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्लस माइनस हमारा खत्म हो जाएगा, ये दोनों हमारा प्लस प्लस में हो गया है तो दोनों जुड़ जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा
3 आ जाएगा। ठीक है, अतः हमारा भागफल कितना आ रहा है फ्रेंड्स? अतः भागफल x माइनस 2 आ रहा है, ये हमारा भागफल है। और शेषफल हमारा कितना आ रहा है? तो शेषफल 3 आ जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, अतः भागफल x माइनस 2 व शेषफल 3 होगा। ठीक है, उत्तर आपको मिला लेना है, इतना आया है कि नहीं आया है। इसी प्रकार से क्या करना है, आपको प्रत्येक संख्या को हल करते जाना है, प्रत्येक प्रश्न को हल करते जाना है फ्रेंड्स। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या है, मैं अगला प्रश्न लिखता हूँ, उसको भी हम लोग बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1 का मैं दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिख लिया हूँ। दूसरा प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि बहुपद 6x के स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 को 2x माइनस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या है, जो हमारा बहुपद दे रखा है उसको दूसरे बहुपद से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन हमारा भाज्य है और कौन भाजक है उसको पहले लिख लेना है फ्रेंड्स। तो भाज्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और भाजक हमारा कितना दे रखा है, तो भाजक दे रखा है 2x माइनस 1। तो सबसे पहले जो भाज्य है, भाजक है, उसको लिख लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे 2 लाइन खींच लेना है। ठीक है, जो भाज्य है उसको इस लाइन के बीच में लिख देना है, 6x का स्क्वायर माइनस 5x और प्लस कितना है, 1 है। ठीक है, जो भाजक है उसको क्या करना है, आपको सामने में लिख देना है, 2x माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, भाजक में ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि ये सामने वाला संख्या हमारा आना चाहिए। ठीक है, 2x माइनस 1 में ऐसी संख्या का हम लोग गुणा करेंगे कि 6x का स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 तो दे रखा है, 3 का गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, x ले लूंगा तो x से गुणा होकर के x का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 6x का स्क्वायर आ जाएगा। तो जो संख्या हम लोग यहाँ गुणा कर रहे हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस चिन्ह लगेगा, 3 1 कम 3 और x का x। ठीक है, तो जो संख्या आया है उसको इसके नीचे लिख लेना है, 6x का स्क्वायर माइनस 3x। अब क्या करेंगे, अब नीचे वाला जो संख्या है उसका चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसमें देख रहे हैं तो एक माइनस में है और ये क्या हो गया है, हमारा प्लस में हो गया है। ठीक है, बड़ा वाला संख्या देखेंगे, बड़ा हमारा 5 है तो उसके चिन्ह को लगा देंगे और 5 में से 3x चला जाएगा तो कितना होगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, पीछे में जो संख्या दे रखा है उसको हम लोग लिख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पुनः भाजक में हम लोग ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि माइनस 2x आ जाए। ठीक है, तो देखिए 2x तो हमारा पहले से ही दे रखा है, 2x यहाँ पर भी है, 2x यहाँ पर भी है। तो क्या करेंगे, किसका गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह दे रखा है तो माइनस चिन्ह करेंगे और 1 का गुणा कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इस प्रकार से 2 1 कम 2 हो जाएगा और ये माइनस 2x हो जाएगा और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 1 कम 1 हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या आया है उसको इसके नीचे लिख लेना है और जिसका गुणा किए हैं उसको इसके नीचे पीछे लिख लेना है। ठीक है, माइनस 2x प्लस 1 आया है फ्रेंड्स। पुनः आपको क्या करना है, जो नीचे वाला संख्या है उसका चिन्ह बदल देना है, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, तो शेषफल हमारा कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। ये हमारा भागफल हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे, अतः भागफल 3x माइनस 1 व शेषफल 0 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या है, हल कर लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो
तो निश्चित रूप से क्या है, वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, और कक्षा 10वीं के गणित को ऐसे ही पढ़ने के लिए क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, इसमें जितने भी उदाहरण हैं, जितने भी प्रश्न हैं, सबको बारी बारी से बताया जाएगा फ्रेंड्स। आपको भी कुछ प्रश्न दिया जाएगा, इसी आधार पर अगर आप उसको हल कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं हल कर पाते हैं तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि गुरुजी इस प्रश्न को आप बता दीजिए। निश्चित रूप से आपको उस प्रश्न को बता दिया जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न हम लोग और लेते हैं, उसके बाद इस प्रकार के जो प्रश्न हैं बाकी आपके लिए छोड़ दिया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और उसको आपको हल करना है। अगर नहीं हल होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और क्या है, हम लोग उस क्वेश्चन को बता देंगे नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इसका क्या कर लेना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है फ्रेंड्स। चलिए इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ फ्रेंड्स। तीसरा प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि बहुपद 2y का 3 घात प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 को बहुपद y प्लस 1 से भाग दे करके भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है। जैसे हमने पीछे 2 प्रश्न पढ़ा है, एक उदाहरण पढ़ा है, सेम उसी प्रकार का प्रश्न आपके सामने प्रश्न तीसरा में दे रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग हल करके लिखेंगे। यहाँ भाज्य कौन है उसको लिख लेना है, और भाजक कौन है उसको लिख लेना है। तो भाज्य हमारा कितना दे रखा है फ्रेंड्स, ये हमारा भाज्य है क्योंकि इसी को हम लोग भाग दे रहे हैं। 2y का 3 घात प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 3y प्लस क्या है, 1 है। ठीक है, और जो भाजक है उसको यहाँ लिख लेना है y प्लस 1। अब क्या करना है, ऐसे आपको 2 लाइन खींच लेना है। जो भाज्य है उसको बीच में लिख लेना है फ्रेंड्स। 2y का 3 घात प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, और जो भाजक है उसको सामने लिख लेना है। ठीक है, करना क्या है कि इसमें ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि ये सामने वाला संख्या हमारा आना चाहिए। ठीक है, y प्लस 1 में ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि 2y का 3 घात आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर संख्या नहीं है तो यहाँ पर जो भी संख्या है उसको मैं यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 घात है और हमें लाना कितना है, 3 घात लाना है, तो मैं यहाँ पर 2 घात वाले का गुणा करूँगा तो आएगा। ठीक है, देखिए 2 1 कम 2 होगा, और y का स्क्वायर और y को गुणा करेंगे तो y का 3 घात हो जाएगा। तो आ गया है फ्रेंड्स y, 2y का 3 घात हमारा। ठीक है, अब इसको इसके साथ गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 और y का स्क्वायर हो जाएगा। तो जिसका गुणा किए हैं उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2y का स्क्वायर, और जितना आया है उसको इसके नीचे लिख देंगे फ्रेंड्स। 2y का 3 घात प्लस 2y का स्क्वायर। अब क्या करना है, नीचे वाला जो संख्या है उसका चिन्ह बदल देना है। प्लस में है माइनस हो जाएगा, प्लस में है माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस हमारा खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 में से 2 चला जाएगा तो 2y का स्क्वायर बच जाएगा। प्लस करके नीचे वाला संख्या को हम लोग ले लेंगे 3y। ठीक है, प्लस 1 करके ले लेता हूँ। अब क्या करना है, पुनः इसमें ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि 2y का वर्ग होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, 2y का वर्ग लाने के लिए यहाँ पर संख्या है तो सबसे पहले संख्या को लिखेंगे, और हमें वर्ग लाना है तो एक तो पहले से ही है, एक और ले लेंगे। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, और y को गुणा करेंगे तो y का स्क्वायर प्लस का प्लस 2y आ जाएगा। तो जिसका हम लोग गुणा किए हैं उसको प्लस करके, प्लस में है तो यहाँ पर लिख देंगे, और जितना आया है उसको इसके नीचे लिख देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, प्लस करके 2y। चलिए नीचे वाला का हम लोग चिन्ह बदल देते हैं, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा। ये प्लस माइनस हमारा खत्म हो जाएगा। 3y में से 2y चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, केवल y बच जाएगा, और प्लस करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी y प्लस 1 है, यहाँ पर भी y प्लस 1 है, तो पता चल रहा है कि एक बार में क्या है, ये हमारा चला जाएगा। तो y प्लस 1 हमारा एक बार में आ जाएगा। इसको भी हम लोग माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 बच जाएगा फ्रेंड्स। शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अतः
हमारा भागफल कितना आ रहा है, अतः भागफल 2y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 आ रहा है, और शेषफल हमारा कितना आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इन प्रश्नों को हल कर लेना है। चलिए, इस प्रकार का जो भी और प्रश्न है उसको आपको बनाना है स्वयं को, और यदि नहीं बनता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि गुरुजी ये प्रश्न हमसे नहीं बन रहा है, इसको बता दीजिए, तब आपको क्या है बता दिया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है।